हेलो गाइस, एक नए वीडियो की शुरुआत। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पाठ्य योजना डीएलएड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो उसी को लेकर आए हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर चैनल पर पहली मर्तबा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट दें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो देखते हैं पाठ्य योजना बनाने के लिए सबसे पहले हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, क्या क्या कॉलम बनाना होगा, तो उसी को स्टेप बाय स्टेप देखते चलते हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग दे देना है पाठ्य योजना का। उसके बाद आप पहला जो लिखेंगे विद्यालय का नाम लिखेंगे, जिस स्कूल में आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है वहाँ के स्कूल का नाम लिखना होगा आपको। कक्षा है, कौन से कक्षा का आप पाठ्य योजना बनाए हैं, विषय क्या है, छात्र अध्यापक मतलब कौन आप जो अपना पढ़ाने जा रहे हैं आप अपना नाम लिखेंगे। यहाँ ऊपर है प्रकरण जो है आपका, उप विषय इसको कह सकते हैं हम, प्रकरण को उप विषय भी कह सकते हैं हम। और अवधि क्या होने वाली है आपकी, 30 मिनट की है, 35 मिनट की है, 40 मिनट की है, ये 30, 35 और 40 के अंतर्गत ही रहता है। आप अपना सत्र दे देंगे, कितने सत्र कहें आप, और दिनांक, रोल नंबर भी लिख सकते हैं आप यहाँ अपना। उसके बाद आप देखेंगे कि सामान्य उद्देश्य होना चाहिए आपका। आप जो बच्चों को पढ़ाएंगे उसका उद्देश्य क्या है, सामान्य तौर पर आपका उद्देश्य क्या है बच्चों का पढ़ाने का, तो आप 4, 5, 3 ये दे सकते हैं इस तरह से आप। और आगे विशिष्ट उद्देश्य आपको देना होगा कि टॉपिक से विशिष्ट उद्देश्य लिखते हुए ध्यान में रखिएगा कि आपको जो टॉपिक मिला है, जो टॉपिक आप लिखे हैं उसी टॉपिक से रिलेट करना चाहिए, प्रकरण जो है उससे टॉपिक रिलेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप सामान्य उद्देश्य की तरह दे दें, ऐसा नहीं है। सामान्य उद्देश्य में कुछ भी दे दें आप चलेगा, लेकिन विशिष्ट उद्देश्य में आपको वही देना होगा जो टॉपिक से रिलेट कर रहा हो। जी, आगे देख लें हम शिक्षण सामग्री जो आप पढ़ाने लेके जाएंगे क्लासरूम में, क्या लेके जाएंगे, चार्ट लेके जाएंगे, डस्टर लेके जाएंगे, संकेतक कोई चीज़ है तो वो चीज़ मॉडल वॉडल ये सब चीज़ें आपको लेकर जाना होगा। आगे देख लें शिक्षण विधि, आप पढ़ाएंगे तो किस विधि के द्वारा पढ़ाएंगे वो देखना होगा आपको। अब देख लें उसके बाद जो होगा आपका कॉलम बनाएगा प्रस्तावना का, जो आप पढ़ाना शुरू करेंगे उससे पहले पहले की ये चीज़ें हैं आपकी, तो इसमें प्रस्तावना के अंतर्गत 2 कॉलम आपका बनेगा, एक छात्र अध्यापक का और छात्र क्रियाशील, ये दोनों का कॉलम बनेगा। आप जो सवाल करेंगे यहाँ लिखा जाएगा और जो छात्र उसकी प्रतिक्रिया करेगा, जो उसका जवाब देगा उसको आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आगे हो जाएगा आपका पूर्व ज्ञान, क्योंकि पूर्व ज्ञान जानना ज़रूरी है। कोई भी टॉपिक आप जब पढ़ा रहे हैं उससे पहले आपको उसके बारे में जानना है कि इससे रिलेट करके कहाँ तक बच्चा जानता है, तो पूर्व ज्ञान आपको जानना ज़रूरी है बच्चों का, तो ये कॉलम आपका रहेगा। उसके बाद उद्देश्य कथन होगा, आप उद्देश्य आप अपने उद्देश्य की तरफ चलेंगे कि हम ये चीज़ पढ़ाना चाह रहे हैं। जी, जैसे है यहाँ छात्रों, आज हम लोग अंक जोड़ के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो उद्देश्य हमारा यही है ना कि अंक को पढ़ाना है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद आपका प्रस्तुतिकरण होगा, यहाँ व्याख्या भी कह सकते हैं जी, स्पष्टीकरण भी लिखते हैं, प्रस्तुतिकरण भी लिखते हैं, कुछ भी लिखा जा सकता है। यहाँ आपका 4 कॉलम बनेगा। पहला कॉलम होगा शिक्षण बिंदु का, आप क्या परिभाषा लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ लिखना होगा आपको। जी, सूत्र यहाँ लिख रहे हैं या परिभाषा लिख रहे हैं, तो यहाँ जो लिखेंगे यहाँ आपको उसका हेडिंग देना होगा। जी, और आप जो क्रिया करेंगे यहाँ लिखना होगा, और छात्र जो उसकी प्रतिक्रिया देगा, जवाब जो देगा, क्या करेगा वो, चाहे तो शांतिपूर्वक सुनेगा, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, या कुछ जवाब करेगा, कुछ सवाल करेगा, तो उसके जवाब को, सवाल को यहाँ लिखना है आपको। उसके बाद आप जो पढ़ा रहे हैं उसको श्याम पट पर, ब्लैक बोर्ड पर क्या दर्शा रहे हैं उसको यहाँ लिखना होगा आपको। जी, जिस तरह के यहाँ लिखा हुआ है। जी, आगे देख लें, आगे का है ये पॉइंट हमारा, जब आप प्रस्तुतिकरण कर चुके पढ़ा लेंगे आप, तो उसके बाद संक्षिप्त में पुनरावृत्ति करेंगे। अब पुनरावृत्ति 2 तरह से किया जा सकता है, चाहे तो आप पुनरावृत्ति यूं ही कर लें, जैसे प्रस्तुतिकरण किए हैं उस तरह कर सकते हैं आप, और दूसरा ये कह सकते हैं आप कि क्वेश्चन मार्क के द्वारा, जी, क्वेश्चन मार्क के द्वारा आप सवाल कर सकते हैं बच्चों को क्वेश्चन के द्वारा, और जब क्वेश्चन करेंगे तो जवाब बच्चा देगा उसका, तो उसका भी आपको यहाँ लिखना है। आगे देख लें,
आगे जब आप पढ़ाएंगे विकासात्मक प्रश्न क्या है, विकासात्मक प्रश्न या बोधात्मक प्रश्न हम कह सकते हैं इसको, कि विकासात्मक प्रश्न हम कहेंगे जो आप पढ़ाए हैं ऊपर, बच्चा कितना समझा कितना नहीं समझा, कितना विकास हुआ उसके अंदर, हम उसको जांचने के लिए प्रश्न करेंगे और वो बच्चा उसका जवाब देगा जी। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपको गृह कार्य देना है बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए जी। गृह कार्य के तौर पर आपको टॉपिक से रिलेट करके ही देना है, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठा के दे दें, ऐसा नहीं है, टॉपिक से रिलेट करके देना है। उसके बाद आपको पाठ्य समापन कर देना है। इस तरह से आपको पाठ्य योजना तैयार करना है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगला टॉपिक आपको किस टॉपिक से चाहिए आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इस तरह के वीडियो को पाने के लिए एम हैक चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें।